Hello students, good morning. Now welcome in our online class of English subject. Students, we are discussing about finite and non-finite verb, and in this topic we discuss about the difference between finite and non-finite verb and different type of non-finite verb in which gerund, infinitive and participle were including. Now, today we shall discuss about participle. We have completed non-finite verb in form of gerund, in form of infinitive. Today we shall discuss about participle. So let's start. Non-finite verb has three types: gerund, infinitive, participle. Now gerund has been completed. This infinitive has been discussed. Now today we shall discuss participles. And it was also told you that non-finite verb don't work as verb. These do the function of adjective, adverb और noun. ये जो है वो या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन का काम करते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब ये वर्ब का काम नहीं करती बल्कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन का काम करते हैं. व्हाट इज़ पार्टिसिपल? तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपल. और पार्टिसिपल क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है. इट इज़ नॉट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस. पार्टिसिपल जो है वो मेन वर्ब नहीं होती सेंटेंस में. इट डज नॉट फंक्शन एज वर्ब, और ये वर्ब के रूप में भी काम नहीं करता पार्टिसिपल. तो ये किसके रूप में काम करता है? इट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. कौन? पार्टिसिपल. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव, तो ये पहले ही डिस्कस हो चुके हैं. gerund यानी वर्ब V1 प्लस ING, gerund की कंस्ट्रक्शन. इन्फिनेटिव 2 प्लस V1. अब पार्टिसिपल के आगे थ्री टाइप हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. तो आगे देखते हैं. ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसकी कंस्ट्रक्शन V1 प्लस ING. उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वी थर्ड. उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, इसकी कंस्ट्रक्शन होती है हैविंग प्लस वी थर्ड. आगे आपको दिखाई देंगे स्लाइड में. अब देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है V1 प्लस ING, ये gerund में भी थी ये कंस्ट्रक्शन. gerund की भी यही कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन gerund जो है उसकी भी V1 प्लस ING होती है. लेकिन gerund को आमतौर पर हम नाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं. gerund इज यूजुअली यूज्ड एज नाउन, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूजुअली यूज्ड एज एडजेक्टिव. लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है. नेक्स्ट, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो V1 प्लस ING होता है और जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है उसके एग्जाम्पल देखिए.
I really like this dancing doll. Now this dancing dance plus ing, dancing dance plus ing से बना है. He jumped from a running train. ये run plus ing से running. He sold his working machine. work plus ing से working. तो ये जो है इस तरह से ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं. किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव. आई रियली लाइक दिस डांसिंग डॉल. क्यों? क्योंकि डॉल को डिस्क्राइब करता है ये वर्ड डांसिंग. तो ये जो डांसिंग है ये एडजेक्टिव का काम करता है. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल. रनिंग जो है वो ट्रेन को डिस्क्राइब करता है. ट्रेन के बारे में बताता है कि कैसे किस ट्रेन से वह कूदा. हे जम्प फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन. तो चलती हुई दौड़ती हुई ट्रेन से वो कूदा. तो जो रनिंग है ये V1 प्लस ing से बना है और ये ट्रेन को डिस्क्राइब करता है. ट्रेन के बारे में बताता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. इट मीन्स ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. एडजेक्टिव हुआ तो ये क्या हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ. इसी तरह वर्किंग है. ही सोल्ड हिज वर्किंग मशीन. वर्क प्लस ing से बना है. ये मशीन को डिस्क्राइब करता है वो ये वर्ड. ये एडजेक्टिव हुआ. एडजेक्टिव हुआ तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हुआ. तो जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही अंतर है. जिरंड जो है आमतौर पर नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में. आई लाइक शाइनिंग मेटल. आई लाइक शाइनिंग मेटल्स. अब जो शाइनिंग है वो शाइन प्लस ing से बना शाइनिंग. इसलिए ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. एडजेक्टिव हुआ तो अब एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि ये मेटल को डिस्क्राइब करता है, कैसी मेटल पसंद है. तो इसलिए मेटल को डिस्क्राइब कर रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ. एडजेक्टिव हुआ तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. ही डिड स्विमिंग. ही डिड स्विमिंग. अब ये देखिए स्विमिंग जो है वो यहाँ पर ये तो हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? नाउन हुआ. ये नाउन हुआ तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? जिरंड का. तो ये जानबूझकर मैंने लिखा था यहाँ स्विमिंग और ये एग्जाम्पल, ताकि आपको पता चल जाए कि स्विमिंग जो स्विम प्लस ing से V1 प्लस ing से बना है वो क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल है? वो जिरंड का एग्जाम्पल है या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है? तो ये अंतर है जिरंड और पार्टिसिपल में. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. गैम्बलिंग इज बैड हैबिट. यानी गैम्बलिंग मीन्स गैम्बल, GAMBLE. गैम्बल होता है जुआ खेलना और गैम्बलिंग जुआ खेलने, जुए का खेल. इज बैड हैबिट. जुए का खेल जो है एक बुरी आदत है. अब ये वर्ब है, हैबिट ऑब्जेक्ट है. तो ये क्या चीज़ है? ये सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट है तो ये क्या चीज़ हुई? नाउन हुआ. ये नाउन हुआ तो किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? ये जिरंड का एग्जाम्पल हुआ. तो इस तरह से देखना आपने आगे चलकर जब व्हेन यू विल फेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन यू विल बी आस्क्ड whether
The word, underline word which is given in the sentence is a gerund, present participle, past participle, perfect participle। तो आपने बताना होगा कि वो क्या है। तो वो इस तरह से पहचानेंगे आप कि वो एडजेक्टिव के रूप में है या ये क्या नाम है, एडजेक्टिव के रूप में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ वो वर्ड V1 + ing, और नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ तो वो नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब वो जेरंड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही जंप, ये हम कर चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है वो देखते हैं आगे। तो यहाँ यही बताया गया, जेरंड V1 + ing, इन्फिनेटिव 2 + V1 और पार्टिसिपल के आगे 3 टाइप। ये है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है V3, ये पहले ही बता चुका मैं। ये पास्ट पार्टिसिपल की कंस्ट्रक्शन दी है इस स्लाइड में। आगे देखिए पास्ट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल देखिए। ये पास्ट पार्टिसिपल भी जो है वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होता है। एडजेक्टिव वो डिस्क्राइब करता है किसी नाउन को। अब जैसे देखिए, द ब्रोकन ग्लास कट माई फुट, टूटे हुए शीशे ने मेरा पाँव काट दिया। अब देखिए ग्लास एक नाउन है, ब्रोकन जो वर्ड है वो इस नाउन को डिस्क्राइब करता है। ये जो वर्ड है इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ये नाउन को डिस्क्राइब करता है तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ तो ये क्या हुआ, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द बर्न टोस्ट टेस्टेड ऑफुल। अब ये V3 है, टोस्ट नाउन है, ये इसको बर्न डिस्क्राइब करता है टोस्ट को कि घटिया टेस्ट, स्वाद किसका होता है, जले हुए टोस्ट का। इसलिए ये इस टोस्ट को, इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव हुआ तो ये किसका एग्जांपल हुआ, पास्ट पार्टिसिपल का, क्योंकि दो कंडीशन है पास्ट पार्टिसिपल में। एक तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, दूसरा इसकी कंस्ट्रक्शन V3 होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, अ टायर्ड पर्सन, तो टायर्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, कांट बी प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है आई या ही जम्प्ड फ्रॉम बर्निंग ट्रेन। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। या दूसरा देखिए पास्ट पार्टिसिपल का, बर्निंग तो V1 + ing हुआ। आई सा a damaged chair। I saw a damaged chair। अब डैमेज्ड जो है V3 है और चेयर नाउन है, तो ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, ये डैमेज्ड। नेक्स्ट जो है
वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले ही बताई दी थी मैंने, की स्ट्रक्चर परफेक्ट पार्टिसिपल की हैविंग प्लस वी थर्ड, ये टीवी का मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव में इसकी कंस्ट्रक्शन होती है हैविंग बीन प्लस वी थर्ड, हैविंग बीन प्लस वी थर्ड पैसिव में, और एक्टिव में हैविंग प्लस वी थर्ड। यानी गृह कार्य करके मैं खेत में गया या फील्ड में गया, आई, ये हैविंग से स्टार्ट करें, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, होमवर्क के लिए स्मॉल फॉर्म होमवर्क, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू फील्ड, ये है। अब इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दिए हैं एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस हैं ये, हैविंग प्लस वी थर्ड। हैविंग एडिटेड द वीडियो, वीडियो को एडिट करके आई स्टार्टेड अपलोडिंग इट, मैंने इसको अपलोड करना शुरू किया। अब देखिए हैविंग प्लस वी थर्ड, तो ये जो हैविंग प्लस वी थर्ड है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट है हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, अब ये फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया, तो हैविंग फिनिश्ड जो है ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वी थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैसिव में, ये पिछली स्लाइड में ये जो है ये एक्टिव में थी हैविंग प्लस वी थर्ड। नेक्स्ट अब पैसिव, पैसिव कंस्ट्रक्शन देखिए, पैसिव और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये है पैसिव, पैसिव फॉर्म ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग बीन डिफीटेड ही फ्लेड अवे, हैविंग बीन बीटन अप ही बिगेन टू क्राई, यानी वो पीटने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया, यानी किसी द्वारा उसकी पिटाई होने पर उसने रोना शुरू कर दिया। हैविंग बीन डिफीटेड, किसी द्वारा हार होने पर वो भाग गया, तो ये हैविंग बीन जो है ये पैसिव कंस्ट्रक्शन को शो करता है। तो ये थे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। I hope you will try to understand these participle, different type of these participle and their construction. So in this way you can know about different type of non-finite verb. Okay, thank you. In next video we shall discuss फ्रॉम आवर वर्कबुक, नेक्स्ट वीडियो में वर्कबुक से डिस्कस करेंगे। अब तक जो है ये जर्नल टॉपिक चला हुआ था। ओके, थैंक यू।